अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने की तैयारियां। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर दोहा से कंदहार के लिए रवाना। कंदहार आमद के बाद काबुल रवाना होंगे। उबूरी हुकूमत से मिलकर इक़्तिदार मुंतकली के मामला तय करेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने कतरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी की। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर 20 साल बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे। अफगान मीडिया। मौजूदा हालात में अफगान क़यादत पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश पाकिस्तान से ज़्यादा किसी को नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए वहाँ की क़यादत को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। सबसे राबते में है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हमारा साथ दें। 15 रोज़ में फैसला कुन इक़दाम करने जा रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से 2023 के इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक हो गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 34 वोट लेकर सदर आज़ाद कश्मीर मुंतखब। सुल्तान महमूद आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब हुए हैं। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर 24 अगस्त को नौ मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार अब्दुल वहीद ने वोट 16 हासिल की। कराची में निगलेरिया वायरस का एक और केस सामने आ गया। नॉर्थ कराची के रिहायशी 38 साल जीशान निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। रवां साल सिंध में 7 मरीज निगलेरिया का शिकार हो चुके। पानी में क्लोरीन की कमी जरासीम के पलने की वजह है।